हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा पे। और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास सेवन्थ के साइंस के चैप्टर नंबर 2 के जंतुओं में पोषण के आज सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा भी और बताऊंगा भी। जिस प्रकार की मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में भी सारे प्रश्न सॉल्व करवाया और उसके आंसर आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताए, आज मैं उसी प्रकार से आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 को भी सॉल्व करूँगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले जंतुओं में पोषण के बारे में, यानी कि उसमें कैसे होता है पोषण, नहीं होता है, उसके सारे हम लोग क्वेश्चन आंसर को करने के लिए। तो चलिए हम प्रत्येक प्रश्न को समझते हैं और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, तो सबसे प्रश्न का नंबर 1 में यहाँ पे हमें पूछे गया है, मतलब पूछा जा रहा है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि डैश है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो आप सभी भी जानते होंगे, जो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत। आप देखिए, मनुष्य में भोजन का पाचन डैश में शुरू होकर डैश में पूरा होता है। तो मुख गुहिका, क्या लिखेंगे आप लोग? तो मुख गुहिका से शुरू होता है और उसका पाचन बड़ी आंत में जाके संपन्न हो जाता है। मुख गुहिका से शुरू होकर बड़ी आंत में जाके क्या होता है? तो पूरा होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी नंबर देखेंगे, जो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस का स्राव होता है। ये जिस प्रकार मैंने याद रखा, मैं पढ़ के समझाऊँ, उसी प्रकार भी आप लोग इसे पढ़ के समझ लीजिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर डी को देखिए, मनुष्य में पोषण के चरण मतलब पोषण के चरण क्या क्या सब है? तो मुख्य गुहिका, फिर भोजन नली, फिर आमाशय। भोजन नली के बाद क्या हो जाएगा? आमाशय, फिर छोटी आंत और बड़ी आंत। यहाँ पे क्या होगा? मुख गुहिका, भोजन नली, आमाशय, आमाशय के बाद यहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत। तो यहाँ पे तो मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं बना, मैं आप लोग को कॉपी पे लिखा हुआ दिखा दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अमीबा अपने भोजन को डैश की सहायता से ग्रहण करता है। तो अमीबा अपने भोजन पादाब की सहायता से ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन किससे सहायता से ग्रहण करता है? तो पादाब की सहायता से वो ग्रहण करता है। अब चलिए हम दूसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में है, जो हमसे पूछा जा रहा है, जो सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाने के लिए। ए नंबर प्रश्न है, कुतरने में सहायक करने वाला दांत। तो कुतरने में सहायक करने वाला दांत क्या होता है? तो कृतंक। ये आप सभी भी जानते होंगे और आप लोग को भी पता होगा, जो कुतरने में कौन सा दांत हमारी सहायता करता है? तो कृतंत। बी नंबर, लार मंड स्टार्च को बदलता है। ये पूछ रहा है, जो लार जो होते हैं वो हमारा मतलब मंड, यानी कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं, और इसे बदलते किस में बदलता है? तो ये ग्लूकोज में को बदलता है। लार को मंड जो है वो किससे बदलता है? ग्लूकोज को। उसके बाद देखिए, तो पीत रस का स्राव किस में होता है? तो ये सभी आप लोग पढ़े होंगे, यकृत में। और मैं आप लोग को इसका एक नोट्स पॉइंट भी बना के आप लोग को मतलब नोट्स पॉइंट भी आप लोग को मिल गया ही होगा। तो आप लोग नोट्स पॉइंट से जितने भी सारे नोट्स पॉइंट आप लोग को मैंने बताए हैं, और आप लोग उसको नोट कर लेते हैं, तो आपका बहुत ही एक बेसिक ज्ञान भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन। तो ये सभी आप सभी भी जानते हैं, जो वसा का पूर्ण रूपेण पाचन कहाँ पे होता है? तो वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है छोटी आंत में। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में। हाँ, ये आपको याद रखना है। अब जल का अवशोषण मुख्यतः होता है, जल का अवशोषण मुख्यतः कहाँ पे होता है? तो बड़ी आंत में। जल का अवशोषण मुख्यतः कहाँ पे होता है? बड़ी आंत में। अब इसको आप क्या करेंगे ना, तो याद कर लीजिए। आपको याद करने से इसका बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब 3 के 1 नंबर बोले, सत्य और असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। अब हमें जो सत्य है उसे सत्य लिखना है, जो गलत है असत्य है उसे असत्य करना है, ठीक है। अब देखिए, सत्य कथन को, तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। तो ये सत्य है। ये क्या है? तो सत्य है, तो इसे हम लोग सत्य को लिख लेंगे, ठीक है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। पीत रस से प्रोटीन का पाचन होता है। तो ये मेरा असत्य है, तो इसे हम लोग असत्य लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए, और 3-4 क्वेश्चन है इसके, तो इसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए, प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ होता है। तो ये भी असत्य है, मुख से आरंभ नहीं होता है प्रोटीन का पाचन। अब यहाँ पे हमारा पूछा गया है, जो जुगाली करने वाली निगली हुई घास को पुनः अपने मुंह में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। हाँ, ये सत्य है। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर बुक से डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। छोटी आंत में श्लेष्मा स्रावित होता है। तो ये भी सत्य है।
छोटी आंत में क्या होता है मेरा, श्लेष्मा स्रावित होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो मिलान करने के लिए हमसे कहा गया, तो कार्बोहाइड्रेट का किससे हो जाएगा, तो शर्करा से हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे प्रोटीन का, तो अमीनो अम्ल से हो जाएगा, प्रोटीन अम्ल का अमीनो अम्ल से हो जाएगा। वसा का, तो वसा का वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल से हो जाएगा। और पीतरस, तो पीतरस का क्या हो जाएगा, तो पित्ताशय, पीतरस का क्या हो जाएगा, पित्ताशय। और लार का क्या हो जाएगा, तो लार ग्रंथि। यहाँ से आप लोग इस प्रकार से बना लेंगे और इसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। तो 5 में है भोजन का चबाना। तो भोजन का चबाना क्या होता है, ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। जो भोजन का इसमें कहा गया है, जो आहार नाल के किन भागों द्वारा ये कार्य होता है। तो भोजन को चबाया हम मुंह के द्वारा चबाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुंह हो जाएगा, ठीक है। जीवाणु नष्ट होना, तो जीवाणु नष्ट कहाँ पे होता है, तो आमाशय में, जीवाणु आमाशय में नष्ट होता है। उपयोगी पदार्थ का अवशोषण कहाँ पे होता है, छोटी आंत में, छोटी आंत में। और मल का निकास कहाँ पे होता है, मलाशय में। ये तो आप सभी जानते ही होंगे, और आप लोग नहीं जानते हैं तो फिर भी समझ लीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, जो एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो चलिए एक शब्द में उत्तर देते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, तो अपने अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। नोट कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो आपका भी कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। आप देखिए, मानव शरीर में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ, तो ये क्या होता है, तो इनामेल होता है, ठीक है। इनामेल जो कि दांतों में मौजूद होता है। अब हमें पूछ रहा है, जो पचे भोजन को अवशोषण करने वाली उंगली जैसी संरचना क्या कहलाती है, तो दीर्घरोम कहलाती है। ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को बताया हूँ, तो नोट्स पॉइंट में आप लोगों ने देखी होंगे। घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज पाचन का स्थान कहाँ होता है, तो ये अंधनाल में होता है। घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज पाचन का स्थान कहाँ होता है, अंधनाल में। अमीबा में भोजन का पाचन का स्थान, अमीबा में भोजन का पाचन का स्थान खाद्यदानी में होता है। इसके बाद भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रक्रिया छोटी आंत में होता है। भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया छोटी आंत में होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने इतने प्रश्न को तो समझ लिए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो कारण बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 को चलिए सॉल्व करते हैं और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आप लोगों के लिए बना रखा हूँ, तो नोट्स पॉइंट के रूप में तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। और सारे प्रश्न मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। चलिए हम कारण बताने के प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 में है, जो कारण बताइए। और ये नंबर प्रश्न है, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। ये तो आप सभी भी जानते होंगे, जो मनुष्यों में क्या होता है, तो सेलुलोज का पाचन मेरा नहीं होता है। तो चलिए क्यों नहीं होता है वो जानते हैं। तो मनुष्य में अंधनाल बहुत छोटी होती है। मनुष्य में क्या होता है ना, अंधनाल जो होती है वो बहुत छोटी होती है, और जीवाणु अनुपस्थित रहते हैं, और जीवाणु मनुष्य में नहीं होते हैं। अतः मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। इसी कारण से मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता है। अब देखिए बी नंबर, अमीबा के खाद्यदानी में भोजन का पाचन होता है। अमीबा के खाद्यदानी में भोजन का पाचन होता है, वो कैसे, वो समझते हैं। चलिए, अमीबा के खाद्यदानी में ही पाचक रसों का स्राव होता है। अमीबा के खाद्यदानी में क्या होता है, तो पाचक रसों का स्राव होता है, जो खाद्य पदार्थों पर क्रिया कर उन्हें सरल पदार्थों में, सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इस प्रकार अमीबा के खाद्यदानी में भोजन का पाचन होता है, और इसी प्रकार अमीबा के खाद्यदानी में क्या होता है, तो भोजन का पाचन होता है। तो चलिए आप तो समझ गए होंगे। सी नंबर आप हम लोग समझते हैं। तो सी नंबर प्रश्न है, जो वायु नली तथा भोजन नली का संबंध ग्रसनी से है, फिर भी भोजन वायु नली में नहीं जाता है। अब क्यों नहीं जाता है वो आप लोग हम यहाँ पे समझेंगे। तो एपिग्लोटिस नाम का एक वॉल्व होता है जो कि इसमें सहायता करता है। देखिए, श्वास नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है। श्वास नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। यह वाल्व का काम करती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यह श्वास नली को ढक लेती है, और जब हम भोजन करते हैं तो ये क्या करती है, तो श्वास नली को ढक लेती है, तथा भोजन नली में चला जाता है। और इस प्रकार से भोजन क्या होता है, तो भोजन नली में चला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप तो समझ गए होंगे। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो छोटी आंत में किन किन ग्रंथियों का स्राव होता है, पाचन में उसकी क्या भूमिका है, वो समझेंगे। तो चलिए हम समझते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में
तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है जो छोटी आंत में किन किन ग्रंथियों के स्राव होते हैं, पाचन में इसकी क्या भूमिका है। तो देखिए उत्तर में क्या लिखा है, तो छोटी आंत में यकृत से पीतरस का स्राव होता है जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छोटी आंत में अग्न्याशय से अग्न्याशिक रस का स्राव होता है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पर क्रिया कर उन्हें सरल रूप में बदल देता है। छोटी आंत की दीवार से आंत रस स्राव होता है, आंशिक रूप से पचे हुए भोजन पर क्रिया कर उन्हें पूर्ण रूप से पचा देता है, और उनका पचे हुए भोजन पर क्रिया करके उन्हें पूर्ण रूप से क्या करते हैं, तो पचा देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 9 नंबर प्रश्न को समझेंगे। तो 9 नंबर प्रश्न क्या है मेरा, जो अमीबा में पोषण की प्रक्रिया मानव से भिन्न है कैसे। अब अमीबा में हमसे प्रश्न पूछा गया है, जो अमीबा में पोषण की प्रक्रिया मानव से भिन्न है कैसे। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, जो मनुष्य, यहाँ पे देखिए, मनुष्य भोजन को मुख से ग्रहण करता है, ये सभी आप सभी भी जानते होंगे, जबकि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाप की सहायता से होता है। मनुष्य में पाचन तंत्र नहीं होता है, ये तो आप भी जानते होंगे। मनुष्य में पाचन तंत्र नहीं होता है, मनुष्य में पाचन तंत्र भी होता है जहाँ भोजन का पाचन होता है। यहाँ पे देखेंगे, जबकि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाप की सहायता से होता है। मनुष्य में पाचन तंत्र होता है, वही बोले हैं, जो पाचन तंत्र होता है जहाँ भोजन का पाचन होता है, जबकि अमीबा में भोजन का पाचन खाद्यान्नी में होता है। अमीबा सब में पाचन तंत्र नहीं होता है, अमीबा का भोजन का पाचन जो है वो खाद्यान्नी में ही होता है, इसीलिए अमीबा में पोषण की प्रक्रिया मानव से भिन्न होती है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप लोग, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिए, मनुष्य में आप लोग को दिखाई भी पड़ना चाहिए ना, इसलिए मैं आप लोग को इसको सेट कर लेता कॉपी को अच्छा तरीका से, जिससे आपको दिखाई पड़ने में भी कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए आप, मनुष्य में पाए जाने वाले दांत और उनके कार्यों को लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप लोग जरूर ही इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको एग्जाम में बिल्कुल ही पूछा जाएगा। मनुष्य में पाए जाने वाले दांत तथा कार्य इस प्रकार से है। तो आप लोग जानते होंगे मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। सबसे पहला है कृतंक, काटने का कार्य करता है। कृतंक क्या होता है, तो ये हमें काटने का कार्य करता है। किसी भी चीज़ अगर हम खाते हैं तो उसमें क्या करता है, कृतंक, तो काटता है उसको। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो रदनक, रदनक क्या करता है, तो ये फाड़ने का कार्य करता है। फिर उसके बाद अगर चबरनक, अगर चबरनक क्या करता है, तो पीसने और चबाने का कार्य करता है। फिर देखेंगे तो चबरनक, और चबरनक क्या चीज़ का कार्य करता है, तो पीसने और चबाने का कार्य करता है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देखेंगे यहाँ पे, जब मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, मतलब इसका चित्र बनाने के लिए हमें बोला गया है। तो ये मैंने नहीं बनाया हूँ, ये आप लोग को मैं आप लोग को बुक से ही दिखा दूंगा। तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा अपने से, तो आपसे बन जाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे बन जाएगा। तो लेकिन ज़रूर आप लोग 102 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे, तो मानव पाचन तंत्र यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो आपसे अच्छे तरीके से बन जाएगा। और इस प्रकार से आप लोग इसको नामांकन भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा सारे प्रश्न समझने में भी और आप लोग को पढ़ने में भी। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा दोस्त, क्योंकि एक गुरु के मोटिवेशनल के लिए एक लाइक कीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा और एक शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। और मैं आप लोगों के लिए इसीलिए क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 और सारे का प्रश्न उत्तर, साइंस का हो, हिंदी का हो और मैथ का हो, ये या और सब्जेक्ट होंगे, सारे सब्जेक्ट भी करवाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास भी करूंगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।